मतलब पटेल जाति होने के कारण कि आप पटेल जाति की हैं तो आप ये कथन नहीं कर सकते। जब मेरे पिताजी वहाँ पर गए तो मेरे पिताजी को भी उन्होंने गालियाँ दी, मारने की धमकी दी, मुझे दी। हिंदी समाज प्रवचन दे सकता है। भागवत ब्राह्मण ही करता है, ब्याज करती है ब्राह्मण ही करता है। हम तो कह रहे भैया पता है जब ब्राह्मण के हाथ हो तो ब्राह्मण बने के तैयार तो कोई ब्राह्मण से जाओ करवा। काबा में जो पत्थर की पैबोस लोग करते हैं, नाथ के मंदिर को जो भी मंगोलों ने तोड़ा था और मक्का में मदीना में खलीफा को भी हरा करके नंगे रोड पर नचवाया। आस्था और विश्वास के हिसाब से ही मिलता है। धर्म के ठेकेदार मौलवी और पंडितों, क्या इस्लाम कहता है कि आतंकी बन काफिर को मार जन्नत पाओ और कुंभ में आत्महत्या कर स्वर्ग और मोक्ष पाओ? ये क्या सनातन ब्राह्मण हिंदू धर्म कहता है? वॉशरूम तक जाने की इसको साइंस टेक्नोलॉजी के बदले पाखंड के जरिए गर्त में ले जाने वाले मोटी चमड़े वाले राजनेताओं और धर्माचार्यों को कांच करची से कुचल कुचल कर और गंगा में डूब डूब कर मोक्ष ले लेना। दुनिया को खोना पड़ा कि फ्रॉड जूते का तल्ला बना डाला चलेगा नहीं आते कुम तो सही था। कमोबेश वही है। चलिए उसको हम देख। नकारात्मक छवि है कि भारत अज्ञानियों, अंधविश्वासियों एवं मूर्खों का देश है। जी हाँ, ब्राह्मण राजपूत ये सब नहीं सुधरेंगे तो निराला की ये जो भावना रही है कि भारत नवगति नवलय ताल से भर के विश्व गुरु और विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बनेगा, कैसे बनेगा? सत्य यही है कि दुनिया में, संसार में शक्ति ही जीतता है। हेलो फ्रेंड्स, जय राम जी की, राधे राधे, जय भीम, जय भारत। मैं आपका भारत निर्मात्री समाज की ओर से स्वागत करता हूं और हिंदू धर्म उर्फ भारत धर्म की महानता को उद्घोषित करने के लिए धर्म के विविध पक्षों को दिखाता हूं। जैसे कि धर्म तेरे कितने रूप, तू मानव का पिता या पुत्र। एक्चुअली धर्म के इतने रूपों को देखकर दुनिया में बहुत सारे ऐसे ऐसे पैगंबर आए हैं, अवतार आए हैं, महापुरुष आए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को एक रूप करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा आज तक कोई कर नहीं सके। तो चलिए मैं और धर्मों की अपेक्षा पहले हिंदू धर्म के मूल स्वरूप पर बात करता हूं। एक्चुअली हिंदू शब्द ही इधर 200-300 वर्षों में आया है। हमारा मूल धर्म है भारत धर्म, जो कहता है अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं मानव ब्रह्म हूं। क्यों? क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम लोग ईश्वर अंश हैं, तो मैं ही जो वो ब्रह्म है उन्हीं का अंश, यानी समुद्र के पानी का एक बूंद हूं, तो मैं भी पानी का वही गुणधर्म रखता हूं। अहम ब्रह्मास्मि। फिर हमारे पुरुष सूक्त में जो आया है वेद में, ऋग्वेद में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये एक्चुअली विभाजन था ही नहीं। हमने कुछ तेज तर्रार लोगों ने अपने स्वार्थों के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए इस तरह का विभाजन दिखा करके हमें भटकाया और जिसका कुपरिणाम देश को
भुगतना पड़ा गुलामी के रूप में, क्योंकि हम सामाजिक रूप से विभक्त हो गए थे, सिर्फ 4 वर्णों में ही नहीं बल्कि 4000, 5000, 6000 जातियों और उपजातियों में। जबकि पुरुष सूक्त का वो फिलॉसफी, उसकी सही व्याख्या यह है कि हर एक इंसान को ब्राह्मण बनना चाहिए। यानी उसमें बताया गया है कि मस्तिष्क विराट पुरुष का, अर्थात हर एक इंसान को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना लिखना चाहिए, गुण अर्जित करना चाहिए, विद्या अर्जित करनी चाहिए, चाहे वो जहां से भी मिले। दूसरी बात, ये हर एक इंसान को लड़ना झगड़ना पड़ता है, अर्थात डिफेंसिव और ऑफेंसिव, जहां जरूरत हो आक्रामक और जहां अपनी बचाव करनी जरूरी हो वहां उसकी कला सीखनी चाहिए। यानी क्षत्रियत्व के गुणों को धारण करना चाहिए हर एक इंसान को, यहां तक कि नारी पुरुष सबको, और अपना तथा अपने परिवार का, समाज का, देश का भरण पोषण करने के लिए, यहां तक कि मानवता का, कि हम ज्यादा से ज्यादा यहां उत्पादन करेंगे तो जहां नहीं हो रहा है, अफ्रीका के कालाहाड़ी में नहीं हो रहा है, उड़ीसा के कालाहाड़ी में नहीं हो रहा है, कालाहाड़ी में नहीं हो रहा है, तो हम उसको दे सकें। तो ज्यादा से ज्यादा आर्थिक गतिविधि करके हमको भी संपन्न होना चाहिए, समाज को भी संपन्न बनाना चाहिए, देश को भी संपन्न बनाना चाहिए, मानवता को संपन्न बनाना चाहिए। यह है आपका वैश्वत्व, जो हर एक इंसान में वैश्वत्व का गुण होना चाहिए। और शूद्रत्व हमारे सभी धर्म शास्त्रों में कहा गया है, सेवा अस्माकं परमो धर्मः, सेवा परमो धर्मः। और हमने तो उल्टी गंगा बहा दी है कि हम जो 80 से 90% मेरा समाज सेवा करने वाला है, उत्पादक वर्ग है, उसको हमने शूद्र, अति शूद्र, अछूत कह के घृणा किया है। तो एक्चुअली मैंने उससे घृणा नहीं किया है, बल्कि उसके कर्म से, उसके उत्पादन करने की शक्ति से घृणा किया है। और इसका कुफल हमको भी भुगतना पड़ा है, समाज को भी, देश को भी, कि हम बारंबार गुलाम बने। एक्चुअली वो तो ये है कि एक्चुअली कोई शूद्र है, दैट मीन्स वो सेवा करने की उसमें शक्ति है, न्यायिक सेवक, जज बन करके, वकील बन करके, सैनिक सेवक, शिक्षा सेवक, व्यापार सेवक, वो तो एक्चुअली सेवा करके गांधी जैसे दुनिया में नाम कमा लिए। एक गांधी सेवा करके, एक मदर टेरेसा सेवा करके, और हमने सेवा को यहां घटिया घोषित कर रखा है, कर्म करने वालों से घृणा कर रखा है, और उसका कुपरिणाम मिला है। हर एक इंसान को एक्चुअली अपने में ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मणत्व का विकास करके, क्षत्रियत्व का विकास करके, लेन देन वैश्वत्व का विकास करके, और तब देश, समाज का, मानवता का एक खास स्तर से मदर टेरेसा और गांधी से भी अधिक बड़ी सेवा कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि शूद्रत्व का चरम लक्ष्य। ये तो चरम लक्ष्य था हर एक इंसान का, और हमने उल्टी गंगा बहा दी कि 90% जो उत्पादक जनता था उसे शूद्र कह के, घटिया कह करके, एक्चुअली हमने कर्म से घृणा की, हमने कर्म करने वालों को नीचा कहा, कर्म से घृणा की, और झूठा गुरु बना करके, ठग करके, कि राम नाम जपेंगे, ये तपस्या करेंगे, वो तपस्या करेंगे, गोबर का गोईठा लगा करके चारों ओर आग लगा देंगे तो मुक्ति मिल जाएगी, कांटा पर बैठेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी। इट्स ऑल अ चीटिंग, और उस चीटिंग का कुफल देश, समाज और पूरी मानवता को भुगतना पड़ा है। और हम सदियों से, एक बार नहीं, हजारों वर्षों से किसी न किसी के गुलाम बनते आए। लेकिन एक्चुअली मूल भारत धर्म, जिसको अब हम लोग हिंदू धर्म कहते हैं, उसका फिलॉसफी ये है, न कि समाज को तोड़ने के लिए या बांटने के लिए। यदि हम अभी भी इस मूल रूप में हर एक नर नारी को, हिंदू नर नारी को, उसमें ज्यादा से ज्यादा विद्या का, ज्यादा से ज्यादा लड़ने की कला का, जस्ट लाइक इजराइल सिटीजन्स, ज्यादा से ज्यादा वैश्वत्व का, जस्ट लाइक यहूदी सिटीजन्स, उसमें इकोनॉमिक्स के सारे सिद्धांतों को बचपन से डालेंगे, और ये सेवा महान काम है, दीन की, दुखियों की, जरूरतमंदों की सेवा करो, इस तरह का फिलॉसफी डालेंगे, तो एक्चुअली हिंदू का जो एक कौम होगा वो दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौम होगा, और हमें ऐसा ही अब बनाना पड़ेगा। उत्तिष्ठत् जाग्रत्
प्राप्य वारान निबोधत। जागिए, उठिए और देश और समाज को देने के लिए अपने वंचित क्षेत्र में वैसा कर्म कीजिए जो ये बता सके कि हमने इस दुनिया को बल्ब दिया, हमने इस दुनिया को पंखा दिया, हमने इस दुनिया को कंप्यूटर दिया, हमने इस दुनिया को अध्यात्म दिया, हमने इस दुनिया को ध्यान दिया, हमने इस दुनिया को योग दिया, हमने इस दुनिया को मैथमेटिक्स दिया, हमने इस दुनिया को जीरो दिया। अर्थात अच्छा है कुछ ले जाने से देकर ही कुछ जाना। इसलिए महान हिंदू धर्म और भारत धर्म आपसे अपील करता है कि आप किसी गुरु के बहकावे में आकर के अपने इस संसार को माया ना कहें, मोह ना कहें, उसके प्रति कर्तव्यों से भागे नहीं, पलायन नहीं करें, कहीं कोई शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका पेट आपके साथ है और आप कितनी भी तपस्या करेंगे तो झूठा आप बोलेंगे कि मैं खाता नहीं हूं, लेकिन आपको खाना है और आप थक के या भीख मांग के खाएंगे। और एक्चुअली भीख मांग के खाना सबसे बड़ा पाप है महान हिंदू धर्म में। अपील करता हूं कि चलिए उठिए, संसार को कुछ न कुछ, अपने परिवार को कुछ न कुछ, अपने समाज को कुछ न कुछ दे के जाइए। यही एक्चुअली महान हिंदू धर्म और भारत धर्म है। और इसके लिए मैं भी आपसे अध्यक्ष भारत निर्वापित समाज की ओर से अपील करता हूं, आइए और अपने देश समाज को खुशहाल बनाएं। क्यों हिंदू बारंबार गुलाम बनते हैं, कमजोरियों पर कभी चर्चा नहीं करते हैं और हेयर और थित्थर की तरह सुधरते ही नहीं। डिटेल्स में सारा सूत्र लिख दिया है नेकेड शक्ति किताब में, जिसे राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कलाम साहब के साथ साथ आईएएस कोचिंग के विकास दिव्यकीर्ति और इंटरव्यू लेने के एक्सपर्ट ब्रिजेंद्र चौहान, ये सारे लोगों को 10-20 साल से लोग देख रहे हैं। और इसमें इतना मटेरियल है कि डीलिंग इन हायर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, जूलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, सेक्सोलॉजी, थियोलॉजी, दुनिया के सभी धर्मशास्त्र, फिलोलॉजी, भाषा विज्ञान, डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, अपने जीवन को, देश के परिस्थितियों को, जीवन को और संसार को समझने के लिए इट इज द बेस्ट मटेरियल इन वन बुक. You should see or getting success in your life and in all various competitions like UPSC, IAS and so on. Getting success in your life and in all various competitions like तो तुम निश्चित रूप से गहराई में उतरोगे. तो आज का गीता है ये नेकेड सत्य, इसे पढ़ लो. ये अंग्रेजी में भी है और दूसरे देशों में भी है. विदेशियों ने तो इसे काफ़ी पढ़ा है और इसमें से काफ़ी चीज़ें लिया है, लेकिन हिंदुस्तान में मैंने बहुत ही बंटवाया है. लेकिन आजकल देख रहा हूँ मैं पूजा करने के लिए बैठ जाता है, लेकिन किताब पढ़ करके उसमें से जो ज्ञान है वो नहीं लेता है, तो तुम्हारा उद्धार कैसे हो? तभी हम जो एक ख्वाब तुम्हारा अभी तक है गुलाम से निकल करके महाशक्ति बनने का, अमेरिका से आगे बढ़ने का, चीन से आगे बढ़ने का, रूस से आगे बढ़ने का, सफल होगा. और कम विद अस भारत निर्मात्री समाज, और मैं तुम्हें वादा करता हूँ देश को, समाज को और पूरे हिंदू समुदाय को निश्चित रूप से इजराइल के यहूदियों से भी ज्यादा आधुनिक बना दूंगा, शक्तिशाली बना दूंगा और एक्चुअली विश्व गुरु बना दूंगा. जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय भीम, जय कृष्ण, जय श्री राम. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. को बदल चल चल मेरे साथ ही चल. श्वास, अलौकिक शक्ति, आशा, ये सब मिलेगा, बल्कि रोजगार भी मिलेगा. बचना है जो खुद अमीर बनता है, दूध निकालता है और 85 से मैं देश को एक्चुअली सबसे विकसित, शक्तिशाली और विश्व गुरु बना दूंगा. सबका विकास होगा और भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सबको एक कर दूंगा. फॉर डीप अंडरस्टैंडिंग प्लीज स्टडी माई फेमस बुक्स द नेकेड सत्य, नेकेड सत्य, धर्म तेरे कितने रूप एंड सो ऑन, अवेलेबल इन बुक स्टोर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड. स्टडीड ए नंबर ऑफ रिनाउंड पर्सन्स लाइक APJ Kalam, ex-president, ex-PM लेट अटल बिहारी वाजपेयी,
कोई भी शंकराचार्य सभी मीडिया और पब्लिक के सामने हमसे खुले मंच पर शास्त्रार्थ कर सकते हैं। यदि उनमें सत्य का हिम्मत है तो मैं भी उनका अभिमान ठीक श्री राम की तरह, श्री कृष्ण की तरह तोड़ दूंगा जैसे उन्होंने परशुराम का तोड़ा था। लेकिन हमसे करके देखें तो उनका सारा हेठी गुरूर दूर कर दूंगा और देश को उनके नापाक चंगुल से मुक्त कर दूंगा, क्योंकि खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो को जीवन देता है, मधुवन खुशबू देता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय राम जी की, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। मतलब पटेल जाति होने के कारण कि आप पटेल जाति की हैं तो आप ये कथन नहीं कर सकते। जब मेरे पिताजी वहाँ पर गए तो मेरे पिताजी को भी उन्होंने गालियाँ दी, मारने की धमकी दी, मुझे दी। हिंदी से बड़ा भी प्रवचन दे सकता है। लगता है प्यार करती है ब्राह्मणी में हम आई रहे होगी। हम तो कह रहे भैया पता है जब ब्राह्मण के हाथ धरो तो ब्राह्मण बने के तैयार तो कुछ ब्राह्मण से जाओ करवा